दोस्तों, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 4 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताने की कोशिश की कि कैसे हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में तानाशाही को लेकर कुछ उदाहरण भी पेश किए। लगभग आधे घंटे की इस वीडियो को मात्र कुछ ही दिनों में YouTube पर लगभग 14 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, यानी कि 1,40,00,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो में साफ कहा गया है कि मोदी सरकार धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। वीडियो में सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए गए बल्कि चंडीगढ़ इलेक्शन में चुनाव अधिकारी की खुलेआम बेईमानी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, ईडी, सीबीआई समेत तमाम जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। मोदी सरकार पर सवाल उठे तो मोदी भक्तों ने जाट समाज से आने वाले ध्रुव राठी को मुसलमान बनाकर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। मतलब साफ है, आप किसी भी पार्टी के या नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन कोई आपके नेता से सवाल करे, आपकी पार्टी से सवाल करे या फिर आपके नेता के विपक्ष में खड़ा हो जाए तो क्या आप उस व्यक्ति को दूसरे धर्म का बताकर उसके बारे में दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे? यानी कि जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं रहा। ये जयदीप अग्निहोत्री नाम का यूजर है। शायद इसने स्कूल गए बिना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स चलाना शुरू कर दिया है। तभी एक्स पर लिख रहा है बदरुद्दीन रशीद उर्फ ध्रुव राठी, सच्चाई छिप नहीं सकती वगैरह वगैरह। मैं इसकी पोस्ट को पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ने लायक कुछ है भी नहीं। सब IT सेल के शब्द हैं, इसको तो 2 रुपए ट्वीट के हिसाब से ही शायद भुगतान होता होगा। मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, आखिरी भी नहीं है। मोदी से पहले कई लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोदी के बाद भी कई लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, नेता हटते बनते रहेंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार से कोई सवाल पूछे तो उसे दूसरे धर्म से जोड़कर जनता के सामने पेश कर दिया जाता है। पिछला किसान आंदोलन हुआ तो राकेश टिकैत उसको लीड कर रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर IT सेल किसानों को खालिस्तानी बताने में लगा हुआ था। उनके किसान आंदोलन में से पिज्जा और बर्गर और सेलफोन और महंगी महंगी गाड़ियां ढूंढ रहा था। अब जब ध्रुव राठी ने एक वीडियो रिलीज किया तो यही IT सेल अब ध्रुव राठी को मुसलमान साबित करने में लगा हुआ है। ये कौन करवा रहा है इस IT सेल से? किसके इशारों पे ये काम हो रहा है? और अगर हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ने रोका क्यों नहीं इस काम को? या आपने कभी सोचा था कि सरकार से सवाल पूछने वाले को दूसरे धर्म से जोड़ दिया जाएगा? आप सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया में ढूंढते हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। जो लोग 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ रहे थे, उनमें आप अपने सवाल मत ढूंढिए। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी गोदी मीडिया बन जाएगा तो कोई तो सवाल पूछेगा। वो काम अब सोशल मीडिया कर रहा है, लेकिन कब तक कर रहा है इसका कुछ पता नहीं। कब सोशल मीडिया पर भी कब्जा हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने कहा था, पत्रकार को मच्छर की तरह होना चाहिए जो सत्ता में बैठे लोगों के कान पर भिनभिनाकर कभी सरकार को सोने ना दे। लेकिन क्या सरकार को ये बनाहट नींद में खलल डालती है कि सवाल पूछने का और फिर सुनने का साहस अब अपने आखिरी दौर में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट सत्र के 7वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब याद कीजिए। तब प्रधानमंत्री एक शेर कहते हैं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये शेर उन्हीं दुष्यंत कुमार का शेर है जिन्होंने हमेशा सरकार के एक तरफा फैसलों पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री जी को ये शेर पूरा पढ़ना चाहिए था। नहीं सुना है तो दुष्यंत कुमार का ये पूरा शेर मैं आपको सुना देता हूँ। इस शेर में दुष्यंत कुमार कहते हैं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं, अदीबो ये तो सियासी हैं पर कमी नहीं, तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तू इस मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। दुष्यंत चाहते थे कि बोला जाए,
चुपचाप सहा न जाए, गुंगे बने रहना किसी तानाशाह की नाक तले पलने वालों की नियति हो सकती है, लोकतंत्र में जीने का सौभाग्य रखने वालों की नहीं। दुष्यंत कुमार ने एक और कविता कही थी। उन्होंने कहा था, कल नुमाइश में मिला था वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहें, हर गजल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। इस गजल को इमरजेंसी के हालात बयान करने वाली गजल कहा गया। आज भी कहा जाता है लिखने वाले का कॉन्टेक्स्ट उसका वक्त और उस वक्त के हालात ही तो होते हैं। इमरजेंसी में अखबारों के दफ्तर बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी लिखने वाले लिख रहे थे, कहने वाले कह रहे थे, जिनमें हिम्मत थी वो लड़ रहे थे, जिनमें नहीं थी उनमें आने लगी थी। उठ खड़े होने का दम भरती कविताओं की पंक्तियां आवाज खुद ब खुद ऊंची हो जाए, ऐसी गजलों के मिसरे गुनगुनाते हुए लोग जेल जा रहे थे। और ऐसे वक्त में दुष्यंत चाहते थे कि चीथड़े लपेटे हुए जो मुल्क उन्हें मिला था वो उस मुल्क में रहने वाले करोड़ों लोगों की जानिब सरकार से सवाल कर सकें। प्रधानमंत्री जिन्हें दुष्यंत कुमार को पढ़ा था तो रामधारी सिंह दिनकर और नेहरू को भी पढ़ना चाहिए था। वही दिनकर जिन्हें नेहरू ने राज्यसभा में सांसद बना करके भेजा था। 1962 में चीन से हार के बाद यही दिनकर इन्हीं नेहरू के सामने खड़े होकर पढ़ रहे थे, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे पिरले नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का फिर महाउच्चार। ये साहस दिनकर में था कि देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर विरोध कर सके, वो भी उस प्रधानमंत्री के सामने जिसकी वजह से दिनकर संसद में खड़े होकर के कविता पढ़ रहे थे। लेकिन दिनकर से बड़ा साहस नेहरू के अंदर था, जो सर झुका करके दिनकर के गुस्से को सुन रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के पत्रकारों नेताओं में साहस है कि वो सच बोल सके, और ये साहस आज के सत्ता में बैठे नेताओं में भी है कि क्या वो सच सुन सके और ध्रुव राठी की एक 30 मिनट की वीडियो को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।